जय हिंद समाजवादी साथियों, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है उसको लेकर हम बात करेंगे, जहाँ पर लगातार राजनीति चर्चाओं में बनी हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, जिसमें अखिलेश यादव जी ने अपने दम पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 लोकसभा सीटें जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में एकदम शानदार और बहुत ही अविश्वसनीय प्रदर्शन किया। उसके बाद लगातार अखिलेश यादव जी, जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार जुटे हुए हैं और लगातार पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रहे हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनसे सबसे मिल रहे हैं। उन सबसे मिलने के साथ साथ अखिलेश यादव जी जो जमीनी हकीकत है, उस हकीकत को समझते हुए आगामी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। लगातार अखिलेश यादव जी जाति समीकरण को समझ रहे हैं। जाति समीकरण समझने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए अखिलेश यादव जी जिताऊ प्रत्याशियों के नाम का भी मंथन कर रहे हैं। क्या और जाति समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव जी जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में पीडीए का जो नारा दिया था, उसी नारे के तहत अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। बहुत ही मजबूती के साथ हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। वहीं पर हम बात करेंगे 10 विधानसभा सीटें जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए अखिलेश यादव जी जहाँ पर एक तरफ धुआंधार तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर जनता जनार्दन की जो संख्या, उस संख्या बल के हिसाब से प्रत्याशियों के नाम को मंथन करें। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अगर हम बात करें तो आप लोगों को हम बता दें कि इसमें जो 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव है, उसमें से 5 एनडीए के खाते में, यानी कि बीजेपी उसके सहयोगी दल की जो सीटें हैं वो खाली हुई हैं। वहीं पर 5 समाजवादी पार्टी के जो सीटें हैं वो खाली हुई हैं, यानी कि 5 और 5 दोनों तो 5-5 का आंकड़ा है। 5 सीटें बीजेपी के पक्ष की हैं और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष की हैं, जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। उन्हीं सीटों में से एक विधानसभा सीट है, वो है खैर की विधानसभा सीट। खैर की विधानसभा सीट से 2022 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनूप प्रधान चुनावी मैदान में उतरे। चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद अनूप प्रधान ने खैर की विधानसभा सीट, तो एक सुरक्षित सीट है, वहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। उसके साथ ही साथ जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने अनूप प्रधान को हाथरस के लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी बनाया था। मेहनत के साथ चुनावी मैदान में उतरे और इन्होंने हाथरस की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से विजयश्री प्राप्त की। और विजयश्री प्राप्त करने के साथ साथ इन्होंने जो खैर की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया। जहाँ पर इन्होंने अपना खैर की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया है, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव है वो होना तय हो चुका है। विधानसभा के उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रत्याशियों के नाम का मंथन है वो जारी है। मंथन जारी होने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतने का प्रयास जरूर कर रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी की जो महिला नेत्री हैं, जैसा कि आप लोग जिलाध्यक्ष भी हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे, लक्ष्मी धनगर, तो लक्ष्मी धनगर को अहम जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी ने सौंप दी है। लक्ष्मी धनगर लगातार अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार कर रही, लगातार जनसंपर्क कर रही। जनसंपर्क करने के साथ साथ वहाँ का जो जाति समीकरण है, उस जाति समीकरण को समझते हुए लक्ष्मी धनगर जी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही है, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रही है। वहीं पर बहुत भारी तादाद में महिलाओं के बीच में जा रही हैं और महिलाओं के बीच में पहुंचने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के जो पीडीए का नारा है, उस नारे को बुलंदी के साथ उठा भी रही है। और बहुत ही मजबूती के साथ जो लक्ष्मी धनगर जी हैं, वह अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में माहौल बना रही हैं। और वहीं पर लगातार बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे समाजसेवी लोगों को लक्ष्मी धनगर जी के द्वारा समाजवादी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। लगातार लक्ष्मी धनगर वहाँ का जो माहौल है उसे समझ रही हैं और माहौल समझने के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ से अनेक दावेदारों ने टिकट की दावेदारी की है।
उन्हीं दावेदारों में से अनेक नाम है, उनमें से 2 नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए। पहला जो नाम है वो है श्रीमती चारुकेन जी। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, 2022 के विधानसभा के चुनाव में चारुकेन जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ उन्होंने यहाँ से दूसरा स्थान प्राप्त किया था। लगभग 65,000 वोट उन्हें यहाँ से मिले थे। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जब यह चुनावी मैदान में उतरी थी और यह चुनावी मैदान में दूसरे नंबर पर रही थी। और अखिलेश यादव जी भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में हरा देगा, हम उसी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो चारुकेन जी बहुत दमदार नेत्री हैं। दमदार नेत्री होने के साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से आवेदन किया, टिकट की दावेदारी पेश की है। चारुकेन जी को उन्होंने अपना आवेदन पत्र दिया और चारुकेन ने वो आवेदन है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव जी के पास पहुंचा दिया है। तो लगातार चारुकेन जी समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरा नाम भी लगातार चल रहा है, वो है पूजा गौतम। और पूजा गौतम के साथ अनेक नाम यहाँ पर चर्चाओं में बने हुए, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। 10 से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से, जो 125 सीट और यहाँ से किसी दलित समाज से ही अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अनेक नामों की चर्चाएं चल रही। वहीं पर जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ वो है चारुकेन। 2022 का विधानसभा का जो चुनाव लड़ चुकी है बीएसपी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव जी यहाँ से चारुकेन जी को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो संयुक्त प्रत्याशी जो थे वो यहाँ पर तीसरे स्थान पर उन्होंने यहाँ से स्थान प्राप्त किया था। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी यहाँ से चारुकेन को चुनावी मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें, या जो भी प्रत्याशी होंगे उन्हें चुनावी मैदान में हराने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि चारुकेन महिला है। महिला होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे से आती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं चारुकेन को चुनावी मैदान में उतार कर अखिलेश यादव यहाँ से जो जाति समीकरण है उसको साधेंगे और जाति समीकरण को साधने के साथ साथ महिलाओं की जो वोट है उन्हें भी समाजवादी पार्टी में लेने का प्रयास करेंगे अखिलेश यादव जी, क्योंकि लगातार लक्ष्मी नंदगर जी क्षेत्र भ्रमण कर रही, क्षेत्र भ्रमण करने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी से मिल भी रही हैं। वहीं पर यहाँ का जाति समीकरण की बात करें तो ये जो सीट है दलित और जाट बाउल ये सीट और मुस्लिम की भी संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है। और वहीं पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में। तो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर जो एक नाम चर्चाओं में बना हुआ है वो है चारुकेन। जैसा कि आप लोगों ने तस्वीरों के माध्यम से देखा भी होगा, लगातार इनके नाम की चर्चाएं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ से चल रही है। लगातार चारुकेन की जो जनसंपर्क है वो जारी है, जनसंपर्क जारी होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी से इन्होंने टिकट की मांग की है। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की बात अखिलेश यादव जी करते रहते हैं। तो उन्हीं हक और सम्मान के लिए अखिलेश यादव यहाँ से डॉक्टर चारुकेन जी जो हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप लोग किसे देखना पसंद करेंगे, आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।